मैं अब राजीव का रुख कर लेती हूँ विश्लेषण के लिए। राजीव, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कोई बाहर है कब जेल में पहुंच जाए कोई नहीं जानता, और जो जेल में है कब बाहर आ जाए कोई नहीं कह सकता। यानी कि राजनेता अपनी सहूलियत के हिसाब से सब करते हैं। कुल मिलाकर वोट बैंक की राजनीति है क्या ये? आनंद मोहन पर जो पूरा विवाद है, बयान है, या जिस तरीके से सियासत हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि आनंद मोहन के लिए कानून तक में बदलाव कर दिया गया है। नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिहाई के लिए कानून में बदलाव आप कैसे देख रहे हैं? अगर आनंद मोहन की रिहाई पर इतना बवाल हो रहा है, तो उधर बिल्किस बानो के जो अपराधी थे वो रिहा हो गए, उस पर कुछ नेताओं ने चुप्पी साध ली, तो क्या वो ठीक है? देखिए विपनेश, बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोपियों को छोड़ने पर छाती पीट रहे थे, वो आनंद मोहन की रिहाई पर चुप है। और जो बिल्किस बानो के रेप के आरोपी और हत्या के आरोपियों के छोड़े जाने पर चुप थे या माला पहना रहे थे, वो आनंद मोहन की रिहाई को बहुत गलत मान रहे हैं। ये दोनों दो तरह की बातें हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में मैं एक कानून का प्रावधान ये कहता है कि राज्य सरकारों के पास ये अधिकार है कि उम्र कैद की सज़ा पाए कैदियों को उनके व्यवहार, उनके 14 साल की सज़ा पूरी होने के बाद एक बार रिव्यू करते हैं और उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसी आधार पर गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के आरोपियों को रिहा किया था। तो आपने देखा कि उनके रिहा होने के बाद कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया, माल्यार्पण किया। ठीक इसी तरह से आनंद मोहन की भी 14 साल की सज़ा पूरी होने के बाद रिव्यू किया और 27 कैदियों को बिहार सरकार ने, तब गुजरात में चुनाव थे, अब 2024 के चुनाव हैं, तो बिहार सरकार ने उन 27 कैदियों, उसमें 11वें नंबर पे आनंद मोहन आते हैं। लेकिन उस केस में, गुजरात के केस में और बिहार के केस में एक अंतर है। अंतर यह है कि अगर आप किसी लोक सेवक को, यानी सरकारी कर्मचारी की जान मारने का आरोप अगर है, हत्या का आरोप है, तो आप पर एक विशेष प्रावधान कारा बिहार में है और दूसरी जगहों पर है, तो कारावास का, तो उसको चेंज किया। सिर्फ 14 साल वाला क्लॉज रहता तब तो ठीक है, लेकिन आनंद मोहन पर एक IAS के मारे जाने का आरोप है, हत्या का आरोप है, उसको चेंज किया गया स्पेशली ताकि आनंद मोहन रिहा हो सके। अभी थोड़ी देर पहले क्या, कल रात को IAS एसोसिएशन, जो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन है, उसने नीतीश कुमार के फैसले की आलोचना करते हुए उनकी सरकार को इस फैसले को दोबारा पुनर्विचार करने की बात कही है। और उसी जो नियम जो हटाया गया है स्पेशली, उसी का जिक्र भी IAS एसोसिएशन ने अपने पत्र में किया है। अब सवाल उठता है कि जब एक तरफ महागठबंधन पिछड़ों की राजनीति करने का इतना दावा कर रहा है, तो आनंद मोहन से उसे फ़ायदा क्या होना है और किस लिए ऐसा किया गया? देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो रिहाई का विरोध तो कर रही है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं कर रही है। जो गिरिराज सिंह मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री, बात पर नीतीश कुमार की सरकार के कार्यों की आलोचना करने वाले गिरिराज सिंह ने आनंद मोहन की रिहाई पर कहा है कि आनंद मोहन तो बेचारे फंस गए, तो उनकी रिहाई का हम वो करते हैं, लेकिन बाकी लोग इसकी आड़ में जो छोड़े गए, तो वो मुस्लिम MY समीकरण की बात कर रहे हैं। बात यह है कि मेन बात आनंद मोहन की है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टैंड दूसरे तरह का है, बाकी के लिए दूसरे तरह का। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सुशासन बाबू होने के बावजूद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के एंगेजमेंट में उसी दिन, जिस दिन ये फैसला होता है कि रिहाई का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा लगता है कि कैबिनेट का फैसला, सरकार का फैसला हुआ और उसी दिन एंगेजमेंट में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद पहुंचे आनंद मोहन से मिलने के लिए, एंगेजमेंट में शामिल हुए। तो ये साफ दिखाई देता है कि उस सेम डे फैसला, सेम डे एंगेजमेंट, तो ये जैसे गिफ्ट दिया जा रहा हो आनंद मोहन को सरकार की तरफ से, ये इस तरह का दिखाई देता है। ये दोनों बातें एक सी है, बिल्किस बानो के आरोपियों को माला पहनाना और आनंद मोहन के यहाँ जाना। लेकिन अगर राजनीति के हिसाब से आप देखें, कानून के हिसाब से देखें, तो कानून में आनंद मोहन के लिए परिवर्तन किया गया है, लेकिन बीजेपी उस पर, आनंद मोहन पर अटैक नहीं कर सकती। इसकी मजबूरी क्या है? देखिए, बिहार की राजनीति को जो लोग ज़्यादा करीब से जानते हैं, उनको मालूम है कि लालू यादव ने पिछड़ों की राजनीति हमेशा की, लेकिन एक सवर्णों में जाति थी राजपूतों की,
तो राजपूतों को उन्होंने अपने साथ हमेशा बांधे रखा। लालू यादव की ये खासियत है। आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, ये सारे लोग जो बड़े बड़े जनाधार वाले या समाजवादी पृष्ठभूमि के जो राजपूत नेता थे, वो ज़्यादातर लालू यादव के साथ बने रहे थे। तो ये आज के दौर में जब आनंद सिंह 2024 के, आनंद मोहन जो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कहेंगे, अभी उन्होंने कहा भी है कि नीतीश कुमार उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, जब वो रैलियों में जाकर के ये कहने लगेंगे कि अगर नीतीश कुमार ना होते तो शायद मैं जेल की सलाखों से बाहर नहीं आता, बहुत बड़ा उपकार है क्षत्रिय समाज पर, राजपूतों पर, तो राजपूत जो ऑलरेडी आरजेडी की तरफ पहले से भी ज़्यादा है वो और इंटैक्ट होंगे। और जो मास बेस अगड़ा पिछड़ा की बात है, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा उसके वोट बैंक में इस वजह से सेंधमारी का पूरा प्रयास है। बीजेपी ये इस बात को अच्छी तरह समझ रही है, इसलिए वो आनंद मोहन पर अटैक करने के बजाय बाकी दोषियों पर कर रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जिसके हाथ में सत्ता है वो जो फैसले करे, जनता को सिर्फ देखना है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। और वोट बैंक के लिए राजनेता क्या कुछ नहीं करते हैं, ये सबके सामने है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।